हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम HPSSC जे इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। पोस्ट कोड है इस पेपर का 503 और ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी मेरी नोटिफिकेशंस हैं उसको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर अकर्स व्हेन। तो राइट आंसर है इसमें आपका 53 का बी। द सम ऑफ हाई स्ट्रेसेस लॉस एंड एडी करंट लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस इन वाइंडिंग्स। तो बी जो इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका, द कम्यूटेटर सेगमेंट्स ऑफ ए डीसी मशीन्स आर मेड अप ऑफ। तो 55 का आपका राइट आंसर होगा बी, हार्ड ड्रॉन कॉपर। क्वेश्चन है आपका, इन अ डीसी मशीन इंटरपोल्स आर यूज टू। 57 का आपका राइट आंसर होगा ए, इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन द इंटरपोलर रीजन। तो ए जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, अ डीसी सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद लोड बिकॉज। तो 58 का आपका राइट आंसर होगा ए, एट नो लोड इट विल रोटेट एट ए डेंजरसली हाई स्पीड। ये जो इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीई एम्पलीफायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो राइट आंसर है इसमें आपका 59 का सी, सिंगल फेज रिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन यूज ऑफ ए क्लास सी एम्पलीफायर इज। तो क्या यूज है क्लास सी एम्पलीफायर का? तो 60 का आपका राइट आंसर होगा सी, इन कम्युनिकेशन साउंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61, सिलिकॉन इज इनवेरिएबली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जंक्शन फोटो डायोड्स बिकॉज। तो 61 का आपका राइट आंसर होगा बी, इट्स थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी करंट इन एक्सट्रीमली स्मॉल। तो बी जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ टू स्टेजेस ऑफ ए कैस्केडेड एम्पलीफायर हैव डेसिबल गेन्स ऑफ 60 एंड 30 देन ओवरऑल गेन इज डैश डेसिबल। तो राइट आंसर है इसमें आपका 62 का ए, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेट यानी FET हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू। तो 63 का आपका राइट आंसर होगा सी, थर्मोआयनिक वॉल्स। तो सी जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डायक इज इक्वलेंट टू ए। तो इसमें जाकर राइट आंसर होगा 64 का, ये है बी, पेयर ऑफ 4 लेयर्स SCRs। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर फायरिंग एन SCR द गेटिंग पल्स इज रिमूव्ड, द करंट इन द SCR विल। तो 65 का आपका राइट आंसर होगा ए, रिमेन्स द सेम, करंट जो है सेम रहेगा SCR में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, द कॉलपिट्स ऑसिलेटर्स यूजेस। तो 66 का राइट आंसर है सी, टैप्ड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, इन RC फेस शिफ्ट ऑसिलेटर सर्किट्स। तो 67 का आपका राइट आंसर होगा सी, प्योर साइन वेव आउटपुट इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए FM ब्रॉडकास्ट इन VHF बैंड चैनल विड्थ इज। तो 68 का आपका राइट आंसर होगा डी, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो 69 का आपका राइट आंसर होगा डी, फिडेलिटी इज इम्प्रूव्ड। तो डी जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ थर्मोकपल इज अ डैश टाइप ट्रांसड्यूसर। तो किस टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है थर्मोकपल? तो राइट आंसर है आपका बी, वोल्टेज जनरेटिंग। बी जो इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन AC वोल्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज बाय यूजिंग। तो क्या यूज़ करके जो है हम उसको यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं AC वोल्टेज को? तो इसका जो सही आंसर है ये है डी, रेक्टिफायर सर्किट। डी जो इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आइडल करंट सोर्स इज वन हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो राइट आंसर है इसमें आपका 102 का डी, इन्फानाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103, एवलांश ब्रेकडाउन इन ए सेमीकंडक्टर डायोड अकर्स व्हेन। तो इसमें जाकर सही आंसर होगा, ये होगा बी, रिवर्स बायस एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104, द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स ऑफ ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर्स आर। तो राइट आंसर है इसमें आपका 104 का बी, आउट ऑफ फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन एम्पलीफायर द कपलिंग कैपेसिटर्स आर यूज्ड।
तो 105 का आपका राइट आंसर होगा डी, टू प्रिवेंट डीसी मिक्सिंग विद आईपी और ओपी, मतलब इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106, वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक इज इन एम्पलीफायर इज टू, तो 106 का आपका राइट आंसर होगा डी, डिक्रीज द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, द नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर, तो राइट आंसर है आपका इसमें 107 का ए, रिड्यूसेस द वोल्टेज गेन, ये जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू जनरेट 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल द मोस्ट सुटेबल सर्किट इज, तो राइट आंसर है इसमें आपका 108 का सी, कॉलपिट्स ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अटेन्यूएटर इन ए सिंगल जनरेटर इज यूज टू, तो आपका जो इसमें सही आंसर है 109 का ये है डी, वेरी द आउटपुट वोल्टेज एम्पलीट्यूड इन स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110, द गेट इज इनेबल्ड व्हेन इट्स इनेबल इनपुट इज एट लॉजिक 1, द गेट इज, तो कौन सा गेट है वो, तो इसमें जाकर सही आंसर होगा ये होगा बी, नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 इनपुट गेट्स इन अ 16 पिन आईसी विल बी, आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसमें जाकर राइट आंसर होगा 111 का ये है बी, 3 गेट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HTL इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो 112 का सही आंसर होगा डी, DTL की जो है मॉडिफाइड है HTL। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेडिक्स ऑफ ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज, तो सही आंसर है आपका इसमें डी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, आपके पास दिया हुआ है नंबर यहाँ पे, तो क्या होगा, तो उसका जो सही आंसर है आपका ये होगा बी, 327। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल रजिस्टर, तो 115 का आपका राइट आंसर होगा डी, इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑल ऑफ द अबव, मतलब आपके जो जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिंग काउंटर कंसिस्ट ऑफ ए 5 फ्लिप फ्लॉप्स विल हैव, तो 116 का आपका राइट आंसर होगा ए, 5 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117, अ मेमोरी हैज 16 बिट एड्रेस बस, द नंबर ऑफ लोकेशंस इन दिस मेमोरी आर, तो राइट आंसर है आपका डी, 65536, 65,536। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ मेमोरी इन विच द कंटेंट्स गेट इरेज्ड व्हेन पावर फेलियर अकर्स इज, तो 118 का आपका राइट आंसर होगा ए, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ ए म्यू पी, तो इसमें जाकर सही आंसर होगा 119 का, ये होगा ए, इज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, ये जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ इंटरप्ट्स इन 8085 म्यू पी इज, तो 120 का आपका राइट आंसर होगा डी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन ए सोर्स डिलीवर्स मैक्सिमम पावर टू द लोड द एफिशिएंसी विल बी, तो राइट आंसर है इसमें आपका 122 का डी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन निकल आयन बैटरीज, तो 123 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, नन ऑफ द अबव, ऊपर से कोई भी जो आपके ऑप्शन है ये सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MMF इज एनालॉग्स टू, तो 124 का आपका राइट आंसर होगा सी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125, a 1 Henry inductance carrying a current of 3 ampere will store energy of, तो 125 का आपका राइट आंसर होगा बी, 9 वाट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई इज 60 हर्ट्ज द टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल विल बी, तो 126 का आपका राइट आंसर होगा सी, 16.67 मिली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पावर डिसिपेटेड इन द प्योर कैपेसिटेंस ऑफ RC सीरीज सर्किट विल बी, तो 127 का आपका राइट आंसर होगा ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 phase load is said to be a balanced load if all the 3 phases have the same, तो 128 का आपका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी इम्पीडेंसेस और पावर फैक्टर, दोनों जो है इसमें सही ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द
द मैक्सिमम परमिसिबल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ क्लास ई इंसुलेटिंग मटेरियल इज, तो कितना टेम्परेचर होगा, तो 129 का राइट आंसर होगा सी 120 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए इस पार्ट में। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो का अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके वो फर्स्ट पार्ट जो है देख सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।